अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने मेज़बानी की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अमेरिका और ईरान मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठेंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमेरिकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। ईरान की तरफ से स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। सारी दुनिया की तवज्जो इस्लामाबाद में बैठक पर मरकूज हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद का आगाज। रेड जोन को सील कर दिया गया। गैर मुल्की मेहमानों को लाने ले जाने के लिए ट्रैफिक रूट्स भी तय। शहर इक़्तिदार में 2 रोज के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। रास्तों की बंदिश के बायस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने का प्लान भी जारी। जुड़वा शहरों में आज और कल मकामी छुट्टी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। जंग बंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़म। कहा जंग बंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे। अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी ईरान के इर्द गिर्द अपनी पोजीशंस बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा आबना हरमुज को खुला और महफूज रखा जाएगा। ईरान के साथ तय हो चुका है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर हमले शुरू किए जाएंगे। ऐसी फायरिंग होगी कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप का मजीद कहना है लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहदे में शामिल नहीं किया। लेबनान का मामला अलग है। ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बेबुनियाद बातें फैलाने वाले धोखेबाज और जालसाज हैं। तहकीकात के बाद ऐसे अनासर को बेनकाब किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे। सिर्फ चंद बामानी निकात हैं जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हैं। ईरान को हथियार फराहम करने वाले मुल्कों पर 50% टैरिफ फौरी आयद होगा। इसमें किसी किस्म की कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। लेबनान जंगबंदी मुआहदा का हिस्सा नहीं। सदर ट्रंप हरिकेन से लेबनान पर बात करते रहेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है अमेरिका के मुफाद में डील करेंगे। बंद कमरों में हसास गुफ्तगू होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इतलात नहीं। सीज फायर नाजुक है, मुअस्सर होने में वक्त लगेगा। ईरानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर चुके हैं। ईरान अब खत्ते में अपनी प्रॉक्सिस को हथियार नहीं दे सकता। सदर ट्रंप को आबना हरमुज खुलने की तवक्को है। जंग में नेटो को आजमाया गया, वो नाकाम हो गए। इसराइल की तरफ से बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के बावजूद ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरानी सफीर की तस्दीक। बयान में कहा इसराइल की जानिब से सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ईरानी वफ्द ईरान की जानिब से पेश करदा 10 निकाती मंसूबे की बुनियाद पर संजीदा मुज़ाकरात करेगा। इसराइली इकदाम के बायस ईरानी अवाम राय में शकूक व शुबहात पैदा हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। जंग बंदी का खैर मकदम। मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की गई। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा तमाम गैर मुल्की मेहमानों की हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान मुरतब किया है। ईरान ने आबना हरमुज के कुछ हिस्से बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हरमुज के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा है, जिस पर ईरानी बहरी उमूर ने मुतबादिल बहरी रास्ते मुकर्रर कर दिए। आबना हरमुज से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से ताउन लाजमी करार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान आबना हरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सूरत हाल से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया।
ईरान का जंगबंदी के लिए अमेरिका को दिए 10 निकाती फ्रेमवर्क के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सरबराह ईरानी वक्त मोहम्मद बाक़िर का कहना है जंगबंदी से मुताबिक पहले शिक पर ही अमल नहीं हो रहा। लेबनान में इसराइली हमले ईरान के दिए गए नकात की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात से पहले ही तयशुदा फ्रेमवर्क मुतासर हो चुका। ईरानी फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन का आना खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान के हक़ अफजूदगी से इनकार भी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जियाँ हुई तो जंगबंदी से दस्तबरदार हो सकते हैं। कोई सीज फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालेबाफ का ट्वीट देखा है, 15 में से सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है। बहुत सी बातों पर इत्तफाक हो गया। लबनान के मामले पर गलत फहमी हुई है। ईरानी हुकूमत ने समझा कि लबनान भी सीज फायर में शामिल होगा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। अमेरिकी मीडिया पहली 10 निकाती तजवीज़ फैला रहा है जिसे अमेरिका रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। ईरान से कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए गलत 10 निकात पेश कर रहे हैं। ईरान ने आबना हरमुज़ खोलने के लिए फैसला किया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला हुआ। डील ये है सीज फायर हो, बातचीत हो और आबना हरमुज़ खुले। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। उन्होंने सौदेबाजी की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। जंगबंदी या इसराइल के जरिए जारी जंग, अमेरिका को किसी एक का इंतखाब करना होगा, दोनों साथ नहीं चल सकते। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं दुनिया जंगबंदी के बाद लेबनान में होने वाली हलाकतों को देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि अमेरिका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरान अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह हैं। ईरानी वजीर खारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने ईरान और अमेरिका की जानिब से जंगबंदी पर इत्तफाक का ऐलान किया था। इसराइली फौज के ईरान जंगबंदी के बावजूद लबनान पर शदीद हमले जारी। 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया गया। बैरूत और जनूबी लबनान में कार्रवाइयां, जनाजे पर भी बमबारी। प्रोफेसर सादिक अल नाबलसी समेत 254 अफराद जाँ बहक, 1165 जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक दरियाई लितानी के जनूबी इलाके लबनान से मुनक़ता है। इसराइली हमलों में हलाकतों पर लबनान में आज यौम सोग सरकार कौमी परचम सरने को रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इतलात पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा चंद मुकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इतलात मिली हैं। खिलाफ वर्जियाँ अमल को नुकसान पहुँचा रही हैं। तमाम फरीकैन से अपील करता हूँ तहम्मुल का मुजाहिरा करें। तयशुदा मुआहदे के मुताबिक 2 हफ्तों तक जंगबंदी का एहतराम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में अमरीकी सदर, नायब सदर, वज़ीर खारजा, ईरानी सदर, ईरानी स्पीकर और वज़ीर खारजा को भी टैग किया।